हाय स्टूडेंट्स, आई होप आपने डे वन का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हमारा डे टू चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। ये जो पॉलिनॉमियल्स चैप्टर है सीबीएसई में 5 मार्क्स का आता है। और इस चैप्टर में है क्या, सिर्फ छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है जो एनसीईआरटी की बेसिस पे आता है। इसमें वो क्या बोलता है निकालने को, आपको सम एंड प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, आपको सम भी पता है और प्रोडक्ट भी पता है। सम कैसे निकालते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। और ये किसके इक्वल होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए, एंड देन दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये बेसिक होता है हमारा जब हमें सम एंड प्रोडक्ट निकालने का वो बोलता है। और इसके साथ के साथ आपको कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो पेपर में लगाई जाती है। जैसे कि हमारे पास कुछ है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, एंड अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, एंड लास्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ऐसे बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं जो हमारे सिलेबस में है, बट ये आइडेंटिटीज आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी। ठीक है, बट अगर आपको ये आइडेंटिटीज डिटेल में पढ़नी है तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो पॉलिनॉमियल्स वन शॉट है उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बट अब इस चैप्टर से क्या है कि इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं कि जो पूछते कैसे हैं। कि पेपर में क्या होगा, वो मेनली क्वेश्चन पूछेगा कि भैया आप मुझे ये बताओ कि आपके पास एक पॉलिनॉमियल्स है। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया उसने कि आपके पास 5x² माइनस 6x प्लस 1। इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल्स 5x² माइनस 6x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करने लग जाओगे, बहुत लेंथी मेथड यूज करोगे। बट आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब उसने डायरेक्टली बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल्स, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, इक्वेशंस जो गिवन इक्वेशन होगी उसको आपने उठा लेना है और उससे आपने डायरेक्टली क्या निकाल देना है, सम ऑफ जीरोस निकाल देना है। तो पहला सम ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो ये आपका बी है और ये आपका ए है, तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस 6 अपॉन 5। तो माइनस से माइनस कट गया, तो आपका सम कितना आ गया, 6 अपॉन 5। एंड अब आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा अपॉन सी अपॉन ए। तो आपका सी क्या है इसमें 1 और ए क्या है 5। तो आपका सम कितना हो गया 1 अपॉन 5। तो अब आपके पास क्या है, सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। बट अब क्या करना है, जो चीज आपको निकालनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, अब आप इसमें क्या कर दोगे, अपनी वैल्यूज को पुट कर दोगे। अल्फा प्लस बीटा आपके पास सम कितना था 6 अपॉन 5, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 1 अपॉन 5। अब इसका एलसीएम लोगे, 5 5 का एलसीएम 5 एंड 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 5। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन आना है कि जो आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। चलो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया भी हुआ है और उन्होंने ऑप्शन में डाला था उस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन क्या है कि देखो, उसने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे दी उसने 6x² माइनस 7x प्लस 2। इस इक्वेशन में बोल दिया एंड फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब उसने क्या कहा, इसका तुमने भैया क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है, कि जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हम निकालते हैं विद फॉर्मूला से। ठीक है, सबसे पहले एंड ऑल्सो फाइंड 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन
बीटा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। अब इस केस में क्या होगा, आप देखो सॉल्व कैसे करोगे। आपको एक इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन का नाम क्या है, 6x² माइनस 7x प्लस 2। अब आप इस बेसिस पे क्या कर लोगे, अपना सम निकाल लोगे। पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस से माइनस गया 7 अपॉन 6। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, तो कितना आ गई वो 2 अपॉन 6, कटिंग कर 1 अपॉन 3। अब आपके पास सम भी आ गया एंड प्रोडक्ट भी आ गया, तो आप अपनी वैल्यू लगा सकते हो। आपको इक्वेशन क्या गिवन है, नाउ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसका एलसीएम लो, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना आपके पास 7 अपॉन 6, और अल्फा बीटा का आंसर कितना है 1 अपॉन 3। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 से 6 गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 7 अपॉन 2। ठीक है, 7 टू पूरा आंसर निकल गया आपका। बट अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था कि भैया आपने ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, मींस आपने इक्वेशन बनानी है। और इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आगे फॉर्मूला होता है px इज इक्वल टू k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस 3। ठीक है, अल्फा बीटा, सॉरी, ये इक्वेशन होती है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास, x² माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 3 था, तो कितना आ गया, ये 3 आ गया, और 2 यहाँ पे है तो उसका एलसीएम लोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2x² माइनस 7x प्लस 6। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ठीक है, और यहां पर आपका आंसर खत्म। आपको क्या होगा, बोर्ड में वो डिफरेंट बेसिस पे क्वेश्चन देगा। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, उसके बाद आपने उसके क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस फाइंड आउट कैसे करोगे, विद द सम एंड प्रोडक्ट से। ठीक है, सम क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए। उसके बेसिस के बाद अब आपको वो बोलेगा फाइंड दी वैल्यू। फाइंड दी वैल्यू में क्या कर सकता है, वो कुछ भी बेसिस बना सकता है, जैसे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा। ठीक है, एन प्लस अल्फा प्लस बीटा। वो एक केस ये भी डाल देता है कभी कभार, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब बोलता है फाइंड दी वैल्यू। आपने क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना है कि इनको सॉल्व करने के बाद आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लगानी है इसमें। ठीक है, तो ये आज हमारा डे 2 है, और हम इस बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस सेल्फ असेसमेंट के लिए दे रहे हैं। अगर आपको कुछ भी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप हमें मैसेज कर पूछ सकते हैं, और हम आपको उनके आंसर्स पीडीएफ फॉर्म में आपको टेस्ट कर देंगे।